सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं विमल कुमार पैगवाल इस पूरी क्लास में। इस धमाकेदार क्लास में आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम जानेंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए इसका क्या यूज़ है, विल हैव बीन कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसके एग्जैक्ट मेथड आप यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को बेस्ट बना सकते हैं और अपनी बात का इंप्रेशन अच्छे से आप डाल सकते हैं। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हमारी सीरीज चल रही है। अभी तक आपने अगर एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से पहले एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी बार आपको ऐसे सेंटेंसेस पूछने पड़ते हैं या बोलने पड़ते हैं आपको कि अगले साल मैं दिल्ली में रह रहा हूँगा, कल इस समय मैं खेल रहा हूँगा, या अभी राहुल खेल रहा होगा। तो इस तरीके से, या सुबह 2 घंटे से 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँगा, 2025 तक मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँगा। जब बात आती है आपकी रह रहा हूँगा और किसी समय से ये बात आती है तो इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट मैं कर रहा हूँगा, लेकिन किसी समय से कर रहा हूँगा, जब समय का जिक्र आएगा तो बात होगी वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। चलिए शुरू से जानते हैं। पहले 2 वीडियो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी लेक्चर इन पे हो चुके हैं, तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप ये लेक्चर जैसे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। तीनों टेंसेस का जो डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कोई भी सेंटेंसेस। अभी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर यूज होता है उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे बड़े ध्यान से। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है डियर, सबसे पहले तो हमें यूज क्या करना है, विल हैव बीन का यूज करना है। स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज होता है। अच्छा, सेल का यूज भी होता है आई और वी के साथ, लेकिन यहाँ हम विल का ही यूज करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में आप विल के यूज से ही ये चीजें सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होगा। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस यहाँ पर आएगा आपका फोर या सिंस। फोर सिंस का यूज हमने पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगेगा, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फोर लगेगा। जैसे 2 साल 2 ईयर, 2 साल हो गए आपके, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, या फिर 1 महीना, 2 महीने, 2 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी समय होगा, जो ड्यूरेशन है उसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया है, जैसे मॉर्निंग से या फिर 2025 से या फिर किसी भी साल से, 1990 से, 93 से, 2007 से, जब फिक्स टाइम होगा तो उसमें लगेगा आपका सिंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो भी टेंस है उसे बनाना है और उसे यूज करना है। जैसे आप नॉर्मल कोई भी सेंटेंसेस बनाइए, जैसे वह 2 साल से, 2025 में वह 2 साल से खेल रहा होगा क्या 2025 में, 25 में, तो आप सिंपल या तो आप कर लीजिए इन 2025 ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। मतलब 2025 से वह कहाँ, 2025 में वह वहाँ 2 साल से रह, दिल्ली में 2 साल से रह रहा होगा। लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। सिंपल ये बना, In 2025 he will have been living in Delhi for 2 years. 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा वह। ही मैंने वह, सिन 2025 में वह दिल्ली में 2 साल से रह रहा होगा। कोहली
दो घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है। तो यस टुमारो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं मैं वहाँ 2 साल से, या फिर मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूँगा। तो आप क्या करेंगे, विल आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर, अगर मॉर्निंग से खेल रहे हैं तो सिंस आएगा, लेकिन यहाँ 2 घंटे से बात हुई है तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 2 आवर्स फ्रॉम 2 आवर। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, वो बड़ा दे, क्योंकि इसमें मैंने 2025 में कहा है कि 2025 में आने वाला जो कल है उसमें 2 साल से रह रहा होगा, तो समय का जिक्र भी आया है, 2 साल से रह रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं। अब आगे हम सिंपल देख लेते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहला आपने क्या किया, सब्जेक्ट कौन से होंगे, हमेशा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, या फिर ही, सी, इट, और किसी का नेम मैंने माना यहाँ पर रोहन। रोहन किसी का नेम है, तो इन सभी के साथ एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन सभी के साथ क्या लगेगा, इन सभी के साथ लगेगा विल हैव बीन, विल हैव बीन लगेगा सबके साथ में। विल हैव बीन लगाना ही है। स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। पहले ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म फॉर सिंस प्लस टाइम, तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। ये तो आपको पक्का याद ही रखना है। साथ में हम कोई एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मैं 2 साल से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी काम को कॉन्टिन्यूस होने की बात जब करते हैं तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है, ठीक है। इन 2025 आई विल स्टडिंग इन ग्रेजुएशन फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 साल से 2025 में मैं 2 साल से ग्रेजुएशन पढ़ रहा हूँगा या कर रहा हूँगा। तो ये चीज़ जैसे बात करते हैं, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। मतलब अगर हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बात कर रहे हैं कि वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। क्लियर। अब कैसे बात करते हैं, ही, यहां पर आप समझिए ही, सी, इट या रोहन सभी के साथ क्या लगना है, विल हैव बीन ही लगेगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग, अच्छा टीचिंग लगा लेते हैं, वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। या फिर अगर आप कहते हैं कि किसी साल की, फ्यूचर का कोई साल है, 2030 में आप बात करते हैं, तो इन 2030, तो यहां भी लगा सकते हैं आप उस चीज को। जैसे आप लगाना चाहते हैं इन 2030 ही विल हैव बीन, तो जिसमें, या इसे बाद में भी लगा सकते हैं आप अगर चाहें इन 2000 टाइम लगा के। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे आप लगा सकते हैं। सिंपल पहले सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। क्लियर। अब आपको जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो विल के बाद हैव बीन से पहले नोट लगेगा। सो अब देखिए पूरा सेंटेंस मैंने क्या बात की थी, इन 2030 ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। 2030 में वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। अब दूसरी बात ये भी कर सकते हैं, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर इन 2030। तो इन 2030 ये टाइम आप पहले या बाद में लगा सकते हैं, इसमें आपके सेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सेकंड बना लेते हैं, ही विल नॉट have been teaching English for 2 years। वह 2 साल से इंग्लिश
नहीं पढ़ा रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाने का सिंपल सा रूल है, जहां पर आपका विल के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। अभी देख लेते हैं कैसे। जैसे सिंपल आपने बात की, यहां पर इंटेरोगेटिव, क्या वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, तो आप सिंपल बात करते हैं, will he have been teaching English for 2 years। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा होता कि यहां पर एक फिक्स टाइम होता कि 2022 से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा या 23 से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, तो यहां पर क्या होता, फिर आप सिंस लगा देते, सिंपल। अब इसके बाद अगर आपको इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, विल नॉट यहीं लगा दीजिए, या तो विल नॉट यू कर लीजिए, या फिर विल नॉट को आप डायरेक्टली वोंट कर सकते हैं। वोंट विल नॉट की फॉर्म ही होती है वोंट ही हैव बीन, और पूरा सेंटेंसेस यहाँ पर सेम ही आने वाला है। तो सिंपल आपको ये बात समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजन पॉजिटिव कैसे बनेगा। रीजन पॉजिटिव क्या है कि आप यहाँ पर वाई लगाएं, मतलब क्यों, वह 2 साल से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा होगा, 2030 में वह 2 साल से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये वाला आपको पूरा सेंस ले लेना। वाई विल ही हैव बीन teaching English for 2 years, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट अगर बात करते हैं तो वाई, और उसके बाद यहाँ वोंट करना है, बस वोंट, और पूरा सेंटेंसेस आपको सेम ही लेना है। क्लियर। वाई वोंट ही हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। सिंपल यहाँ पर ये वाली बात आप कर सकते हैं, और यही सेम चीजें इसी में ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे कल आप बात करते हैं, जैसे विराट कोहली कल 2 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से खेल रहा होगा, कल 2 बजे तक 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब बात करते हैं कल 2 बजे, मतलब आने वाला कल है, उसके 2 बजे हैं, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर सिंस आएगा। तो आप क्या करें, टुमारो विराट कोहली will have been playing cricket since 2 PM। तो 2 PM इन द सेंस कल के 2 बजे से वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वो फिक्स टाइम है, इसलिए वहां पर सिंस आया है। तो सिंस और फॉर में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ये पूरे 6 वे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वे, फिफ्थ वे और 6th वे। अच्छा, आप बात करते हैं कि वह कैसे, यहां पर WH फैमिली का पूरा यूज कर सकते हैं आप, जहां पर WH फैमिली है, कब वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, तो व्हेन विल ही हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। कब या फिर कैसे, तो यहां पर लगाएंगे आप हाउ। क्लियर। किसके साथ 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, विद होम विल ही हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। तो यहां पर आप अपने जितनी भी चीजें हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपको कंसेप्ट को प्रिपेयर करना है। इफ यू कंप्लीट योर कंसेप्ट देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है स्टूडेंट की या फिर किसी भी व्यक्ति की, जो आप सबसे पहले कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं, आप स्ट्रक्चर को नहीं सीखते हैं, और बिना सीखे आप चाहते हैं कि आप उस चीज को कंप्लीट कर लें। तो फर्स्ट यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज, आफ्टर देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज लेनी है, और नॉलेज आती है कंसेप्ट से। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपको इसकी SMP करनी है। SMP क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस करिए, इसका प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस करिए, और बाद में आप अपने आप को जज करिए। कई सारी सिचुएशन को आप आराम से बैठ के, थोड़ा समय लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको
साइलेंट वर्ड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा। साइलेंट वर्ड, काफ़ी सारे ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड में साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, ये पूरी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, तो आप देखिएगा, इसी सीरीज में आपको मिलेगी। और उसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा या नीचे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो आप अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।